नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ट्रंप के फोन पर हुई बातचीत की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किए बड़े ऐलान की। ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी की। महाराष्ट्र सरकार ने भाषा विवाद को लेकर जारी किए नए आदेश की। बात करेंगे भारत की बड़ी ताकत की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे बिहार चुनाव को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री ने आरजेडी पर बोले जोरदार हमले को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। भारत किसी मध्यस्थता को नहीं मानता, न पहले न अब। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ट्रंप की फोन पर 35 मिनट बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी सूरत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, न पहले की न अब करता है और न ही भविष्य में ऐसा होगा। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यह संदेश सीधे तौर पर ट्रंप को फोन पर दिया गया, क्योंकि कार्यक्रम के अनुसार आमने सामने की मुलाकात इजरायल ईरान संकट के चलते संभव नहीं हो सकी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि फोन पर यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर हुई, जो लगभग 35 मिनट तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि कश्मीर व पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों में भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि यह द्विपक्षीय मामला है और किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार्य नहीं है। भारत की विदेश नीति को लगा ट्रिपल झटका। कांग्रेस बोली ट्रंप के साथ स्पेशल लंच करेगा आसिम मुनीर, अमेरिका पाक को बता रहा पार्टनर। कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति को ट्रिपल झटका लगने का दावा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को विशेष लंच के लिए आमंत्रित किया, जो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है और पहलगाम आतंकी हमलों से जुड़ा माना जाता है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने मुनीर को अपने आर्मी डे में बुलाया और उसे आतंकवाद विरोधी शानदार पार्टनर बताया, जो भारत की कूटनीति के लिए अपमानजनक है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत के साथ संबंधों का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी से कूटनीति बिखर रही है। इस बीच विपक्षी नेता इसे भारत की विदेश नीति की विफलता बता रहे हैं। राजस्थान में मानसून की एंट्री, यूपी में पहुंचने की संभावना। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 की मौत, 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज मानसून की एंट्री हो गई। पहले दिन मानसून ने बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर समेत 13 जिलों में प्रवेश किया। इस बार मानसून तय समय से 7 दिन पहले आया है। मानसून के आज उत्तर प्रदेश में भी दाखिल होने की संभावना है। मंगलवार को मानसून ने बिहार और झारखंड में एंट्री ली थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को कंडी के माध्यम से गौरीकुंड भेजा गया है। इधर गुजरात में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार से हो रही भारी बारिश के कारण बोटाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर मध्य प्रदेश में एंट्री करने के दूसरे ही दिन मानसून 19 जिलों में पहुंच गया। 25 दिनों में बस्तर में अटका मानसून आज पूरा छत्तीसगढ़ को कवर कर लेगा। आज असम, मेघालय, ओडिशा, झारखंड, बंगाल में बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट है। 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देश को मिला पहला शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्डाला। महाराष्ट्र के जिले में मिला नाम। उथले पानी की दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में देश के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW/SWC INS अर्डाला को कमीशन किया। महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। यह 77 मीटर लंबा युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRSE कोलकाता और LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली द्वारा निर्मित यह जहाज उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसमें हल्के टारपीडो, ASW रॉकेट, माइन ब्लेइंग सिस्टम और उन्नत सोनार सिस्टम है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह 16 ASW/SWC जहाजों की श्रृंखला का पहला जहाज है। समारोह में CDS जनरल अनिल चौहान उपस्थित थे। NIS अर्नाला हिंद महासागर में नौसेना की तटीय रक्षा को मजबूत करेगा। अर्नाला डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमाण है, खासकर चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों के खिलाफ है। अब 3,000 रुपए में 1 साल के लिए बनेगा फास्टैग। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2025 से मात्र 3,000 रुपए में फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू होगा। यह पास निजी गैर वाणिज्यिक वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए होगा, जो 1 साल या 200 यात्राओं तक जो पहले हो वैध रहेगा। इसकी सक्रियता और नवीनीकरण के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI और मॉर्त की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। गडकरी ने बताया कि यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम और लागत प्रभावी यात्रा सुनिश्चित करेगा। यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा की शिकायतों को भी संबोधित करती है। मौजूदा मासिक पास की कीमत 340 रुपए है, जो सालाना 4,080 रुपए पड़ता है। नई योजना से वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलेगी और टोल भुगतान आसान होगा।
तेजस्वी यादव की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर बोला जोरदार हमला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नीतीश सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी आगामी चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमट जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर भरोसा करती है, जबकि आरजेडी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उन्होंने तेजस्वी के माई बहन मान योजना जैसे वादों को हवाई बताते हुए कहा कि जनता ऐसे लुभावने वादों पर भरोसा नहीं करेगी। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी के कई विधायक नीतीश के संपर्क में हैं और सही समय पर पार्टी छोड़ सकते हैं। इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है और आरजेडी की ओर से जवाब का इंतजार है। अगर किसी ने उकसाया तो अमेरिका और भी कठोर प्रतिक्रिया देगा। ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी, बोले कोई समझौता नहीं, अंत चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका या उसके सहयोगियों को उकसाया तो अमेरिका और भी कठोर प्रतिक्रिया देगा। G7 समिट छोड़कर वाशिंगटन लौटे ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि अब कोई समझौता नहीं बल्कि इस संघर्ष का स्थायी अंत चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की लोकेशन का पता चल रहा है, लोकेशन का पता है और ईरान के वायु क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है। ट्रंप ने इजरायल के हमलों का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, वरना परिणाम भयावह होगा। ईरान ने जवाबी हमलों की चेतावनी दी है, जिसमें मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। यह बयान क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी अब अनिवार्य भाषा नहीं होगी। नियम और शर्तों के आधार पर बच्चों को भाषा चुनने का अधिकार। विवाद के बीच सरकार ने जारी किया नया आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। जारी नए सरकारी संकल्प GR के अनुसार मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी अब वैकल्पिक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत 3 भाषा नीति बदलकर 3 भाषा नीति बरकरार रहेगी, लेकिन अगर किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र दूसरी भारतीय भाषा जैसे तमिल, गुजराती चुनते हैं तो स्कूल को शिक्षक उपलब्ध कराना होगा या ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी। यह फैसला MNS, शिवसेना, UBT और कांग्रेस के विरोध के बाद लिया गया, जिन्होंने हिंदी को थोपा जाना बताया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मराठी अनिवार्य रहेगी और हिंदी की अनिवार्यता हटाकर भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कदम से छात्रों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे मराठी पहचान भी बरकरार रहेगी। पीएम मोदी 13 महीने बाद फिर महागठबंधन के गढ़ में भरेंगे हुंकार, लालू पर होगा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 महीने बाद बिहार में महागठबंधन के गढ़ चंपारण में 20 जून 2025 को रैली करेंगे। यह रैली बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए अहम मानी जा रही है। मोदी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधेंगे, जिनके शासनकाल को वे अक्सर जंगल राज करार देते हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी लालू के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियां जैसे बुनियादी ढांचा, बिजली और नक्सलवाद पर नियंत्रण जो जनता से सामने रखेंगे। चंपारण आरजेडी का मजबूत क्षेत्र रहा है, जहां यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। बीजेपी इस रैली से युवा और ईबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। यह रैली महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर जब जेएमएम और आरजेडी में सीट बंटवारे पर तनाव चल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। देश में अब तक 113 लोगों की जान गई। 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 6483 एक्टिव केस। देश में कोरोना के नए वेरिएंट XFG और JN.1 के कारण बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र में 2, दिल्ली और केरल में एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक 113 मौतें हो चुकी है, जिनमें केरल 36, महाराष्ट्र 31 और दिल्ली 13 सबसे प्रभावित है। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामले घटकर 6483 रह गए हैं। केरल में सबसे अधिक 1384, गुजरात में 1105 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस है। बीते 24 घंटे में 163 नए मामले दर्ज हुए। ICMR के अनुसार LF7, XFG, JN.1 और NB1.8.1 वेरिएंट हल्के लक्षणों वाले हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और मास्क, सामाजिक दूरी जैसे उपायों पर जोर देने का निर्देश दिया है। देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता पर भड़के राज ठाकरे। कहा, सरकार 1ली से 5वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा सीखने के लिए मजबूर कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि फडणवीस ने पहले हिंदी को अनिवार्य नहीं करने का दावा किया, लेकिन 16 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया। ठाकरे ने एक्स पर लिखा, हमें हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन अपनी हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि अन्य राज्यों की तरह एक क्षेत्रीय भाषा है। उन्होंने फडणवीस पर मराठी अस्मिता को कमजोर करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर सरकार हिंदी थोपने की कोशिश करेगी तो MNS आंदोलन करेगी। ठाकरे ने स्कूलों से हिंदी की किताबें वितरित न करने और अभिभावकों से विरोध करने की अपील की। इस विवाद ने महाराष्ट्र में सियासी तनाव बढ़ा दिया है।
अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी के साथ की पार्टनरशिप, पहली बार फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने की साझेदारी की है। यह पहली बार है कि जब डसॉल्ट अपने फाल्कन जेट को फ्रांस के बाहर भारत के नागपुर महाराष्ट्र में बनाएगा। पेरिस एयर शो 2025 में इसकी घोषणा हुई। डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL में फाइनल असेंबली लाइन स्थापित होगी, जो फाल्कन 2006X और 8X के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। पहला मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 जेट 2028 तक उड़ान भरेगा, जो कॉर्पोरेट और सैन्य उपयोग के लिए होगा। यह साझेदारी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगी, जिससे भारत अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों के साथ बिजनेस जेट उत्पादन में शामिल हो गया। इससे भारत की वैश्विक एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका मजबूत होगी। पंजाब में सियासी घमासान। लुधियाना उपचुनाव से पहले विक्रम मजीठिया ने शेयर की आप नेता की आपत्तिजनक तस्वीरें। पंजाब के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव से पहले सियासी तनाव चरम पर है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दी है। उन्होंने दावा किया कि तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह की है, जो एक महिला के साथ अश्लील हालत में है। मजीठिया ने लिखा, सत्ता में ऐसा शिकारी पंजाब की हर बेटी के लिए खतरा है। जवाब में रवजोत ने कहा कि तस्वीरें AI से बनाई गई है और वह उनकी पूर्व पत्नी के साथ निजी तस्वीरों का दुरुपयोग है। उन्होंने इसे दलित विरोधी और राजनीतिक साजिश करार दिया। यह विवाद होने वाले उपचुनाव के ठीक पहले उभरा, जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। रवजोत ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। ICC ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल किया जारी। 12 टीमों के बीच होगी मैदानी जंग। 10वीं बार इंग्लैंड को मिली मेजबान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड में होगा, जो 10वीं बार इसकी मेजबानी करेगा। 12 टीमों के बीच 33 मैच खेले जाएंगे, जो 7% मैदानों लॉर्ड्स, एजबेस्टन, द ओवल, हैंडिंगले, ओल्ड ट्रैफर्ड, हैम्पशायर बाउल और ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में होंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एजबेस्टन में होगा। सेमीफाइनल 30 जून और 2 जुलाई को द ओवल में और फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और 2 क्वालिफायर टीमें हैं, जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और 2 क्वालिफायर टीमें शामिल है। न्यूजीलैंड मौजूदा चैंपियन है। यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। BSNL 5G सर्विस को मिला नया नाम। सरकारी टेलीकॉम कंपनी जल्द सस्ते में देगा हाई स्पीड इंटरनेट। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपनी 5G सर्विस का नाम BSNL Q 5G क्वांटम 5G घोषित किया है। ये नामकरण जनता के सुझावों के आधार पर हुआ। इसके लिए BSNL ने 13 जून 2025 तक का सुझाव मांगे थे। कंपनी जल्द ही दिल्ली और मुंबई में 5G सेवाओं की शुरुआत करेगी, जिसके बाद इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। BSNL Q 5G स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और सस्ती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बताया। BSNL की योजना 2026 तक 1 लाख 4G साइट्स को 5G में अपग्रेड करने की है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह सेवा डिजिटल टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल को टक्कर देगी, खासकर किफायती कीमतों और विश्वसनीय नेटवर्क के साथ। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।